नमस्कार। गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें हमने कल विटामिन के बारे में पढ़ा था। विटामिन के बारे में हमने वसा में घुलनशील विटामिन का अध्ययन किया था और इनकी डिटेल से हमने पूरा समझा था। आज हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन तथा इसके स्रोत होते हैं, विटामिन बी के स्रोत होते हैं, वो होते हैं दूध, दही, घी, मक्खन आदि। यानी कि जो विटामिन बी है इसके स्रोत होते हैं दूध, दही, मक्खन, घी आदि। इसमें विटामिन बी पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है या ऐसा कौन सा विटामिन है सब्जी के धोने पर, सब्जी को काट के धोते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन बी है जो सब्जी को, जब हम सब्जी को क्या करते हैं, घर में सब्जी लाते हैं मार्केट से, उस सब्जी को काट कर धोते हैं तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है। यानी कि विटामिन बी के बारे में बात ध्यान रखनी होती है कि विटामिन बी क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसके स्रोत होते हैं दूध, दही, घी, मक्खन आदि। और ये सब्जी को काट कर धोता है। तो हम सब्जी को जब काट के धोते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए, ना कि बाद में। क्योंकि काट के धोते हैं तो उसमें विटामिन बी होता है, वो हमारा नष्ट हो जाता है। अब क्या होते हैं कि यह अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है कि इसके अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स रूप होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5। अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। B4 नहीं तो B5, B6, B7, B9, B12। तो हम इनके सबके बारे में अध्ययन करते हैं कि विटामिन B1 क्या है, विटामिन B2 क्या है, विटामिन B3 क्या है, B5 क्या है, B6 क्या है, B7, B9 और B12। इनके कॉम्प्लेक्स रूप होते हैं। तो चलिए हम इसका एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1। विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो बी का होता है वही B1 का होता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसके स्रोत कौन से हैं? इसका प्रमुख स्रोत होता है डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद होता है इनकी दूध, घी, सांस, मक्खन आदि। इनके प्रमुख स्रोत होते हैं डेयरी उत्पाद। जो भी डेयरी उत्पाद होता है उसमें ये पाया जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि गेहूं में, चावल में, दालों में, बादाम में और सूरजमुखी के तेल में भी पाया जाता है। और ये क्या होता है कि जो विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम थायमीन है, ये डेयरी उत्पाद गेहूं, चावल, दालों, बादामों तथा सूरजमुखी के तेल में पाया
जाता है। और इसका क्या दूसरा होता है कि जब हम चावल को अधिक धोते हैं, एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब चावल को ज्यादा देर तक धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा विटामिन कौन सा है जो चावल है, उसको चावल को अधिक बार ज्यादा देर तक धोते रहते हैं तो उस कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। साथ ही मुझे याद रखना है कि इस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो विटामिन की कमी से रोग, इनकी विटामिन B1 की कमी से रोग होता है, वो रोग होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग। इस बेरी बेरी रोग के लक्षण क्या है, इस बेरी बेरी रोग के लक्षण है अत्यधिक थकान महसूस होना। पहला लक्षण इसका अत्यधिक थकान महसूस होना। दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र का कार्य अनियमित होना। जो तंत्रिका तंत्र कार्य करती है उस कार्य में अनियमितता आ जाती है। और तीसरा होता है इसके मांसपेशियों में ऐंठन रुक जाते हैं या लकवा कहते हैं, या मांसपेशियां प्रभावित हो जाती है जिसमें शरीर का कोई भी भाग हिलना या मूवमेंट करना बंद कर देता है। मांसपेशीय प्रभावित, जिसे हम लकवा कहते हैं इनकी। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। प्रमुख स्रोत डेयरी उत्पाद, दूध, चावल, बादाम, सूरजमुखी का तेल। चावल को अधिक बार ज्यादा देर तक धोएंगे तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। लक्षण होते हैं अत्यधिक थकान तथा तंत्रिका तंत्र के कार्य में अनियमितता आ जाना। तो दूसरा विटामिन होता है हमारा, वो होता है B2। अब B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2, और B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अब इसके दो और नाम होते हैं, इसे विटामिन जी या इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। तो आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि विटामिन जी या पीला विटामिन जी की का रासायनिक नाम पूछे तो भी राइबोफ्लेविन, और पीला विटामिन पूछे तो भी B2 राइबोफ्लेविन है। इसके स्रोत पूछे जाते हैं तो इसके प्रमुख स्रोत ओनली डेयरी उद्योगी होते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो डेयरी उद्योग होता है। डेयरी उद्योग के अलावा ये नहीं प्राप्त। डेयरी उद्योग इसका मुख्य स्रोत है, डेयरी उत्पाद इसका मुख्य स्रोत एक ही है, डेयरी उत्पाद। फिर आता है कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो रोग हो जाते हैं हमारे कि जीभ लाल हो जाती है, जीभ का लाल होना। दूसरा होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाना। और त्वचा पर दरारें, इनकी त्वचा फट जाती है, त्वचा पर दरारें और होठ फट जाते हैं। तो ये आम के B2 से हो गए। B2 से क्या होता है, तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B2 को विटामिन जी भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है पीला विटामिन, येलो विटामिन। और फिर आता है कि इसका उपयोग जो स्रोत है उस स्रोत कौन सा, जिसका स्रोत प्रमुख होता है डेयरी उत्पाद मुख्य स्रोत है। और इसे हमारे मुंह की जो जीभ होती है लाल हो जाती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, और त्वचा है जो फट जाती है, और होठ भी फट जाते हैं। ये इसके प्रमुख रोग हो जाते हैं।
अगला आता है तीसरा विटामिन B3। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, वो होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B3 को हम नियासिन, रासायनिक नाम है नियासिन, या इसको कह सकते हैं निकेटिन अम्ल, निकेटिन अम्ल, या इसको कह सकते हैं निकेटामाइड, निकेटामाइड। तो हमें मुख्य ये बात ध्यान रखनी होती है कि विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है नियासिन, और इसको निकेटिन अम्ल या निकेटामाइड भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, इनके प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं तो दूध, अंडा, मांस, मशरूम और कवक, ये इसके प्रमुख स्रोत है। तो क्या होता है कि इनके दूध, अंडा, मांस और मशरूम जो हमें खेतों से इनकी प्राप्त होती है, मशरूम और कवक, इन सब में ये क्या आता है कि हमें स्रोत है जो इनके विटामिन B3 के स्रोत है। अब आता है कि इसके काम क्या होता है, ये संक्रमण से बचाता है। ये विटामिन क्या काम आता है, तो यह संक्रमण, कौन से संक्रमण, त्वचा के संक्रमण को बचाता है। तो त्वचा के संक्रमण को बचाता है। फिर आता है कि इसके रोग क्या है, तो विटामिन B3 से दो रोग होते हैं। विटामिन B3 की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है D3 रोग और एक होता है D4 रोग। D3 रोग और D4 रोग क्या होते हैं, तो D3 रोग का नाम होता है, D3 का मतलब होता है D3 में पहला आता है डायरिया, दूसरा आता है डर्मेटाइटिस, और तीसरा आता है डाइमेंशिया, ये होते हैं D3 के। और D4 में क्या होते हैं कि D4 का मतलब होता है, D3 का मतलब 3 रोग है, और D4 का मतलब है यदि ये 3 रोग है साथ में यदि मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसे कहते हैं D4। यानी D4 में कुछ भी नहीं है, 3 तो ये आते हैं और चौथा आ जाता है इसमें मृत्यु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेथ, तो D4 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जिससे D3 या D4 रोग होते हैं, तो D3 होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डाइमेंशिया। ये जो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। और या तो D3 का मतलब पूछ सकता है, D3 का मतलब होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डाइमेंशिया, या D4 का मतलब पूछे तो डायरिया, डर्मेटाइटिस, डाइमेंशिया और डेथ। और एक आता है कि ज्यादा तनाव के समय B3 का जब हम शरीर में, जब हम अधिक तनाव में रहते हैं तो उस समय हमारे शरीर से B3 का अवशोषण होता है। तो लिख लीजिए आप साइड में, ज्यादा तनाव के समय B3 का अवशोषण होता है। यानी कि जब हम अधिक तनाव में होते हैं उस समय हमारे शरीर में अवशोषण होता है, उसका कम हो जाता है। यानी कि कब इसका अवशोषण हमारे शरीर में बहुत कम होता है, तो ज्यादा तनाव के समय अवशोषण कम होता है, जिससे ये रोग हो सकते हैं। अगला आता है हमारा, वो है विटामिन B5। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B5, सबसे पहले आपको कोई भी विटामिन होता है उसका रासायनिक नाम जान होना चाहिए। तो रासायनिक नाम पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथेनिक
अम्ल। तो इसे कहते हैं, तो विटामिन B5 को कहते हैं पेंटाथेनिक अम्ल। और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत इसके भी दूध है, अंडा है, मांस है, मशरूम है तथा चॉकलेट है आदि में होता है। और इसकी कमी से अब कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से रोग होते हैं, वो होते हैं पैरों के तले जलने लगते हैं। जो हमारे पैरों के तले होते हैं, जिसे पगथली कहते हैं, तो पैरों के तलों में जलन महसूस होती है। और साथ ही साथ बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं या बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और जिसे कहते हैं हम, या कह सकते हैं गंजापन भी कह सकते हैं। तो विटामिन B5 जो है उससे बाल, पैरों के तले जलने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, या गंजापन रोग होता है वो भी कहते हैं। तो कुछ इफेक्ट आपको बालों के बारे में ध्यान रखना है कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है। बालों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें बालों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं टेरिकोलॉजी। और दूसरा होता है कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बालों में प्रोटीन, बालों में आपका प्रोटीन पाया जाता है, वो पाया जाता है कैरेटीन। और कैरेटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्फा कैरेटीन और एक होते हैं बीटा कैरेटीन। तो अल्फा कैरेटीन होते हैं, वो होते हैं बाल और नाखून में। तो कौन से कैरेटीन? तो अल्फा कैरेटीन और बीटा कैरेटीन, दो प्रकार के कैरेटीन प्रोटीन होता है। जो अल्फा कैरेटीन होता है बाल और नाखून में पाया जाता है, जो कि बीटा कैरेटीन होता है वो मकड़ी के जाल में पाया जाता है, मकड़ी के जाल में पाया जाता है। फिर आता है कि हमारे शरीर के, हमारे जो कभी कभार देखा कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसके बाल घुंघराले हो जाते हैं। तो बालों का घुंघराला होने का प्रमुख कारण क्या है? बालों का घुंघरालापन, बालों का घुंघरालापन होता है, वो होता है फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण। जब हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है तो बाल घुंघराले होने, ज्यादा घुंघराले दिखाई देते हैं। और आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो बालों से संबंधित है? तो बालों से संबंधित विटामिन, बालों से संबंधित विटामिन, आपको दो विटामिन के नाम याद रखने हैं। एक अभी आपने पढ़ा विटामिन B5 और एक आगे पढ़ेंगे विटामिन B7। तो ये हमारे बालों से संबंधित विटामिन है। तो आपके कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बालों से संबंधित विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन B5 और विटामिन B7। अगला हम पढ़ते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसे हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। रासायनिक नाम होता है इसका विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन पायरोडॉक्सिन, यानी कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। और ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत होते हैं फल। कौन कौन से फल? पपीता, अनार, नारियल, इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। और इनसे संबंधित जो रोग होते हैं उन रोगों में हम पढ़ते हैं
कि पहला रोग होता है कि गुर्दे की पथरी इसके कारण होती है। गुर्दे की पथरी, जिसे हम कहते हैं कि गुर्दे की पथरी होती है इस केस के कारण, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट के जमने से जो हमारा गुर्दा होता है उसमें इसका जमा हो जाता है, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। दूसरा आता है कि तनाव बढ़ जाता है, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि तनाव बढ़ जाता है, इससे हमारे शरीर के हार्मोन का असंतुलन हो जाता है। फिर आता है कि आरबीसी नहीं बन पाएगी तो खून की कमी हो जाती है, इनकी इसके दौरान आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो जब आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाएगा तो शरीर के अंदर खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी होती है तो विटामिन B3 के द्वारा खून की कमी होती है, उसे कहते हैं माइल्ड एनीमिया। उस रोग को कहते हैं माइल्ड एनीमिया। माइल्ड एनीमिया किस विटामिन के द्वारा होता है? तो होता है विटामिन B6 के द्वारा। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, काफी बार पूछा जा चुका है कि माइल्ड एनीमिया किसके द्वारा होता है, तो होता है विटामिन B6। अगला आता है फिर खून बढ़ाने के लिए जो टैबलेट दी जाती है, उस टैबलेट में कौन सा पदार्थ होता है? जो खून बढ़ाने की टैबलेट होती है, दवाई, उस खून बढ़ाने वाली टैबलेट में काम आने वाला होता है, वो होता है आपका फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4 7H2O, जिसका नाम होता है फेरस सल्फेट, जिसे हम हरा थोथा कहते हैं। आगे सारे पढ़ेंगे नीला थोथा क्या होता है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि हरा थोथा जिसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। और इसी साथ लिख लेते हैं हम नीला थोथा। नीला थोथा का सूत्र भी याद कर लो आप। नीला थोथा का सूत्र होता है CuSO4 7H2O। इसी प्रकार होता है एक आपका सफेद थोथा। और सफेद थोथा का सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। तीन प्रकार से, एक हरा थोथा, नीला थोथा और सफेद थोथा, ये भी तीन सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है। में विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है, वो होता है बायोटिन। रासायनिक नाम बायोटिन। और साथ ही साथ इसके स्रोत होते हैं, वो होता है, इसका स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत विटामिन B7 का वो होता है ग्रीन टी। और साथ ही साथ इसको हम विटामिन H भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है विटामिन H। तो H विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B7 को H विटामिन कहते हैं। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो कमी से रोग होते हैं वो होते हैं, अभी मैंने लिखा था, बालों का झड़ना, यानी कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं विटामिन H की कमी से। अगला है हमारा वो है विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम वो होता है फॉलिक अम्ल। या इसको हम मैलिक अम्ल भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है, इसे विटामिन M भी कहा जाता है।
विटामिन बी 9 को विटामिन एम भी कहते हैं। इसके स्रोत होते हैं आम, हरी सब्जियां और मांस आदि। इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? इनके स्रोत होते हैं आम, हरी सब्जी, मांस आदि इसके स्रोत होते हैं। साथ ही साथ आता है इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं, इसकी कमी से रोग, पहला रोग है मैग्लोब्लास्टिक्स एनीमिया। हिंदी में भी इसका नाम मैग्लोब्लास्टिक्स एनीमिया ही है। और इस रोग का मतलब होता है कि आरबीसी का पूर्ण रूप से विकास नहीं होना। आरबीसी का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, उस रोग को कहते हैं मैग्लोब्लास्टिक्स एनीमिया। और साथ ही साथ होता है कि गर्भवती महिला में अत्यधिक आवश्यक विटामिन होता है बी9। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो होता है विटामिन बी9। तो गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक आवश्यक। आपने देखा होगा कि काफी गर्भवती महिलाएं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट देता है, जिसपे लिखा आता है फॉलिक एसिड, और उसका रासायनिक नाम विटामिन बी यानी कि बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। अगला हमारा आता है विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 के बारे में पढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो लिखते हैं हम विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन या इसको हम कोबाल्ट कहते हैं। और इसका अन्य नाम होते हैं, इसे ब्लू या नीला विटामिन बी कहते हैं। इसे ब्लू या नीला विटामिन बी कहते हैं। और साथ ही साथ इसके जो स्रोत होते हैं वो प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो इनके प्रमुख स्रोत होते हैं, वो होते हैं पालक, मेथी, हरी सब्जियां। पालक, मेथी, हरी सब्जी। और आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि बरसात के पानी में भी ये विटामिन पाया जाता है। बरसात के पानी में, तो बरसात के पानी का इसका भी स्रोत हो जाएगा। और बरसात के पानी में भी विटामिन पाया जाता है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑक्टोपस का खून नीला होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक नीला विटामिन है, तो नीला विटामिन एक खून होता है, ऑक्टोपस जीवन होता है। ऑक्टोपस, इस ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है, इनकी खून होता है, वो नीला होता है। अब आपको ध्यान रखना कि बी2 की कमी से रोग कौन से होते हैं। बी12 की कमी से रोग, बी12 की कमी से रोग होता है, वो होता है पर्निसियस एनीमिया। पर्निसियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में। हीमोग्लोबिन की कमी, या हम कह सकते हैं कि खून में आयरन की कमी हो जाती है।
ये हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में शरीर में एक ऐसा विटामिन है बी का, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स शरीर में स्टोर रहता है। तो एकमात्र बी का कॉम्प्लेक्स है जो शरीर में यकृत में संग्रह या स्टोर रहता है। और अगला विटामिन है हमारा, वो है विटामिन B15। जो दो नए विटामिन है B15 और B17, जिनका अभी तक पूरा शोध चल रही है, लेकिन उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं उनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। दो नए विटामिन भी अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। एक का नाम है विटामिन B15 और एक है विटामिन B17। B15 का कहते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका पिगमेंट एसिड। रासायनिक नाम है इसका वो है पैंगेविक एसिड। और इसके स्रोत होते हैं फलीदार सब्जी। जो सब्जी फलीदार होती है उसका स्रोत, ये प्रमुख स्रोत होते हैं। B17 होता है, इसका रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक नाम होता है एमाई एमाई एमाइग्लेडिन एमाइडेलिन। और इसका प्रमुख स्रोत होता है वो होता है तरबूज। और ये कैंसर के इलाज में काम आता है। तो आपने अभी तक पढ़ा कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, और उसमें से हमने ये दो नए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थे, इनके बारे में जानकारी है, रासायनिक नाम के बारे में, इनके स्रोत के बारे में पढ़ी। अब हमारा जो अगला विटामिन है वो है जल में घुलनशील विटामिन का दूसरा भाग, विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत पूछे, प्रमुख स्रोत होते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है। और खट्टे फलों में सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो अंगूर व आंवला में। अंगूर व आंवला में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी, और स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं मसूड़ों में से खून आता है। तो ये थे हमारे कुछ विटामिन। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से कहते हैं उष्मा देने पर, ये इसका एक और कुछ फैक्ट है कि गर्म करने पर सबसे पहले, उष्मा देने पर सबसे पहले नष्ट होता है। तो कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है? तो विटामिन सी है जो सबसे पहले नष्ट होता है। और घाव भरने में भी ये विटामिन काम आता है। तो शरीर में कोई घाव लग गया तो घाव भरने में काम आने वाला विटामिन है। घाव को भरने के लिए उपयोगी विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। और विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। एक ऐसा विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता।
लेकिन इसका अपवाद है कि ऊँटनी के दूध में, ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। तो आप पूछा जा सकता है कौन सा विटामिन ऊँटनी के दूध में पाया जाता है, तो विटामिन सी है जो ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। और मांस में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो ये थे हमारे विटामिन के बारे में। कल हमने पढ़े थे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में, और आज हमने पढ़े विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। बी के हमने कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B15 और B17, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ा। उसके बारे में हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा। तो आज हमारा जो विटामिन का चैप्टर था वो पूरा हो गया, और पोषण का पहला एक पार्ट पूरा कर लिया विटामिन। कल हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, कौन से कार्बोहाइड्रेट किस रूप का होता है, तो वो पढ़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हर विद्यार्थी का फायदा हो सके और वो कुछ न कुछ इस लॉकडाउन के दौरान घर बैठ के सीख सके। आपका प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।